नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। और हाँ, हम लेट हो गए, उसके लिए आपसे सॉरी कहते हैं। हम देर करते नहीं, देर हो जाती है, तो प्लीज आप जो हमारा इंतजार करते हैं उन सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और चलिए, आपकी नाराजगी दूर करते हुए ये स्टोरी सुनाती हूँ, जिसका नाम है प्यार में बवाल। एक बड़े से गांव में, अभी गांव भी सिटी के जैसे हो गए तो उसे गांव भी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो डेवलप हो चुके हैं। ऐसे ही एक जगह विक्रम सिंह और प्रताप राठौर, इन दोनों की बड़ी सी हवेली थी। और ये हवेली फेमस थी उनकी दुश्मनी के लिए। और इतनी फेमस थी कि बच्चा बोलना सीखने से पहले ही दुश्मनी का स्ट्रॉन्ग डोज पी लेता था। ऐसे ही उसे बड़ा किया जाता था दुश्मनी के साथ। बहुत पुरानी परंपरा थी दुश्मनी की। विक्रम सिंह की खूबसूरत पर घमंडी बेटी ये परंपरा कायम रखती है। प्रताप सिंह राठौड़ का बेटा जो विदेश में पढ़कर घर वापस आता है, वो लड़ाई झगड़े से परेशान होता है। कहता है, 7 समुंदर पार भी लोग अपने लोगों को प्यार देते हैं, अच्छे से एक साथ रहते हैं, और आप लोग कब सुधरोगे? इतने सालों बाद भी आप लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। मॉम, डैड, प्लीज स्टॉप दिस ऑल। नाउ आई एम फेड अप, आई एम टोटली फेड अप। पापा कहते हैं, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, यहाँ पर हिंदी चलती है, अपनी भाषा बोल। और उसकी मॉम कहती है, देख रुद्र, आदत डाल दे इन सब की, ये तो परंपरा पुरानी है, बरसों से चली आई है दुश्मनी की। रुद्र कहता है, नहीं, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, ओके। नाउ मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए, मुझे ये माहौल ही दुश्मनी का बिल्कुल पसंद नहीं आता। ओके बाय, बाहर खा लूंगा कुछ भी। और रुद्र कार लेकर बाहर निकल जाता है। दूर जाते हुए उसे एक जगह बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पर सुकून भी है और सारा माहौल ही कुछ अलग और खूबसूरत होता है। और कुछ देर रुकते ही एक फास्ट कार ओवरटेक करके आगे चली जाती है, और इतनी नजदीक से जाती है कि रुद्र की कार को थोड़ा सा हल्का सा धक्का भी लग जाता है। रुद्र गुस्से से चिल्लाता है, What the hell you are doing? नॉनसेंस, कार चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? और कार सामने से रुक जाती है। कार से बाहर कोई लड़का नहीं आता। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आ जाती है। लंबी जुल्फे, गोरा रंग, खूबसूरत, भला की खूबसूरत थी। रुद्र उसे देखते ही रहता है और उसकी जुबान से निकल जाता है, वाओ, इंडियन गर्ल्स कितनी खूबसूरत होती है, वो दिल में सोचता है। और वो लड़की जो अभी कार से उतरी थी, उसका नाम जानवी था। वो कार से उतरकर रुद्र को देखती है और वो भी सोचती है, हाय कितना हैंडसम है, और मुझसे भी गोरा है शायद। इतना हैंडसम लड़का तो हमारे गांव में कोई है नहीं, ये है कौन? फिर भी खुद को संभालते हुए कहती है, तुम नए आए हो इस गांव में, रूल मालूम नहीं, मेरे आगे कोई नहीं जा सकता, समझे तुम?
रुद्र हंसते हुए कहता है, हम तो पहले से ही आगे ही है और हम जैसे आप तो बन ही नहीं सकती। और ना तुम डायलॉग बाजी बंद कर दो और मुझे जाने दो, अपनी कार पीछे ले लो। वैसे मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता हूँ और झगड़ा मुझे करना पसंद नहीं है, क्योंकि तुम लोग ना रोती रहती हो, ड्रामा करती हो, डेयरिंग तो कुछ होती नहीं है। जानवी अपनी अदा के साथ चलते हुए उसके नजदीक आती है। क्या कहा तुमने? डेयरिंग नहीं है? मैं अभी तुम्हारी बोलती बंद कर देती हूँ। और हाँ, फिर कर लेना कंप्लेंट जहां पर तुम्हें करनी है वहां। ओके, अब डेयरिंग भी देख लो। वो और नजदीक आती है और फिर पलक झपकते ही वो रुद्र को किस कर देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रुद्र को किस कर देती है और वही कातिल मुस्कान के साथ चलते हुए उसे देखते हुए फिर कार में बैठकर चली भी जाती है। आप सोच सकते हैं रुद्र की क्या हालत हुई होगी। रुद्र पागलों जैसा उसे देखता रहता है। दिल में बहुत सारी प्यार की घंटियां बजने लगती है। रुद्र दिल जान सब कुछ हार जाता है। समा बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं और फिर मोहब्बत दिल में समा जाती है। वो सीधे घर चला आता है। उसके चेहरे पर अजब सी मुस्कान थी, खुशी थी, जिसे देखकर उसकी मम्मी कहती है, जाते टाइम तो बहुत गुस्सा था, परेशान था, अब ऐसा क्या मिल गया जो इतना खुश है? खाना खा लिया और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? मुस्कुराते हुए रुद्र कहता है, हाँ, पेट ही भर गया, स्वीट खा लिया। उसकी मम्मी हैरानी से पूछती है, क्या तुम्हें तो मीठा पसंद नहीं है? रुद्र शरारत भरी मुस्कान के साथ कहता है, आई लव स्वीट। ओके, अब मुझे पसंद है स्वीट। और वो मुस्कुराते हुए रूम में चला जाता है। एक ही पल में जिंदगी इतनी प्यारी लगने लगती है। और यहाँ जानवी जानवी दूसरी ही दुनिया में चली जाती है। उस रोमांटिक पल को याद करते करते आंखों में शर्म और चेहरा गुलाबी हो जाता है। उसका ये बदला बदला सा अंदाज देख सभी हैरान हो जाते हैं। ये गुस्से वाली घमंडी लड़की आज कुछ अलग ही मूड में है। उसके फ्रेंड्स भी ये महसूस करते हैं, इसमें कुछ तो चेंज है। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा देर नहीं टिकती। मोहब्बत और फूलों की खुशबू कहाँ छुपाए छुपती है दोस्तों। हुआ यू इवनिंग एक वीडियो दोनों फैमिली में बवाल मचा देता है। ऐसा क्या था वीडियो में? जानवी और रुद्र को किस करते हुए देख दोनों खानदानी दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। तूफान आ जाता है, गुस्से का बवंडर आ जाता है। और वैसे ही रुद्र को तो अभी पता चलता है कि वो जानवी उनके खानदानी दुश्मन की बेटी है। और जानवी को भी पता लग ही जाता है ये दुश्मन का बेटा है। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? पहला प्यार, वो भी दुश्मन से। जानवी को कुछ समझ नहीं आता और ये बवाल तो मच गया। कैसे निपटेंगे?
अरे ये तो सोचा ही नहीं, कितना अच्छा लड़का था, कितना हैंडसम। ओह! ये क्या हो गया? और उसके मम्मी-पापा, फैमिली के सभी बस बोलते रहते हैं, ये हुआ, वो हुआ, पर प्रेम धुन में पागल जाह्नवी कहाँ कुछ सुनाई देता है उसे। वो तो अपनी ही धुन में थी। उसकी मम्मी कहती है, लाड प्यार में बिगड़ गई है, उसे आप धर्म चाचा के घर छोड़ आइए। ये प्यार-व्यार का भूत वहीं पर उतर जाएगा। अब जाह्नवी को सुनना ही पड़ता है, ये माहौल क्या हुआ है और क्यों हुआ है। अब निपटना तो पड़ेगा ही। जाह्नवी कहती है, ओह माय गॉड! ये आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हो? ये प्यार-व्यार कुछ भी नहीं है। उस कुत्ते कमीने से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? ये वीडियो एडिटिंग की हुई है। ये ज़रूर उसी की साजिश है। एडिटिंग वीडियो है। ये सब मोबाइल से होता है, कंप्यूटर से होता है। आप लोगों को कुछ पता नहीं है। आप लोग कुछ नहीं जानते हो। आप भोले हो, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। ये सब उनकी चाल है, उन कमीनों की। मेरे सामने बस आ जाए, मैं उसे तो गोली से उड़ा दूँ। तब तो यकीन करोगे ना? तो ठीक है, आप लोग ना उसे किडनैप करके लेकर आओ। फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। जाह्नवी के गुस्से वाले तेवर देख सभी हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज भी। सोचने लगती है, शायद ये सच कह रही है। और फिर उसका तो वो चाचा जी के घर जाना, धर्म अंकल के घर जाना कैंसल हो जाता है। यहाँ रुद्र की हालत कुछ अलग नहीं थी। रुद्र समझाते समझाते थक जाता है। वो कहता है, मैं कोई पागल हूँ जो दुश्मन की लड़की के साथ किस? आपको क्या लगता है मैं यहाँ विदेश से दुश्मन की लड़की को किस करने के लिए आया हूँ? वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ थी, फिर भी मैंने नहीं किया। तो फिर ये सब यहाँ कैसे कर सकता हूँ? मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? वो तो बकवास लड़की है। बहुत कुछ कहता है और कहता है ये सब ना मोबाइल से या कंप्यूटर से एडिटिंग किया है। वो दुश्मन है आपके। आप समझते क्यों नहीं? हमारे घर में झगड़ा करवा रहे हैं और उनकी चाल तो कामयाब हो गई। ये जो आप भड़क गए हो, ये जो हंगामा चल रहा है, ये ठीक नहीं है। दिमाग से काम लीजिए। मैं आप सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तो उस लड़की को देखा भी नहीं है, कैसी है, गोरी है, काली है। मैं क्यों भला उसे किस करूंगा? कुछ भी बोलते हो आप लोग भी। अब ये सब कुछ बस कर दीजिए, वरना मैं फिर से अमेरिका चला जाऊंगा। ये सब झगड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, कुछ ही दिन में ये झगड़े की आग भी शांत हो जाती है, लेकिन दो दिलों की आग भड़क जाती है। ये बेचैनी, मिलने की बेकरारी और फिर ख्वाब, रातों की नींद उड़ जाती है। ये दोनों तरफ से होने लगता है और चाह कर भी नफरत तो दोनों कर नहीं पाते। होता यूं है, नफरत तो मिट जाती है, मोहब्बत रंग लाती है, दीवानगी बढ़ जाती है। एक दिन रुद्र उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी पहली मुलाकात जाह्नवी से हुई थी, उसी खूबसूरत माहौल में। वहां पर खूबसूरती को निहारता है और जाह्नवी को भी याद करता है और उसकी नजर पड़ती है ब्लू कलर साड़ी में गजब ढा रही जाह्नवी पर।
उसे कुछ पल के लिए ये ड्रीम लगता है। दोनों भी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर सच्चाई समझ आते ही जाह्नवी और वो दोनों भी भागते हुए एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं। रुद्र कहता है, जान, आई लव यू। मुझे पागल बना दिया तुमने। तुम्हारा तो बदला पूरा हो गया। जाह्नवी कहती है, आई लव यू टू मच। तुमने भी तो मेरे साथ बदला पूरा किया है ना। मेरा हाल भी तो वही है। रुद्र कहता है, नहीं, अभी बदला बाकी है। वो एक किस जो तुमने किया, चलो ये दुश्मनी भी हम मिटाते हैं, कुछ मीठा हो जाए। और फिर दुश्मनी मिटाने के लिए मीठा हो ही जाता है और फिर दुनिया से छुपकर दोनों मिलने लगते हैं। और फिर एक दिन तय कर ही लेते हैं, अब जो भी हो जाए फैसला तो करना ही होगा। और घर में बता देते हैं बिंदास कि हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और ये दुश्मनी वाली परंपरा हमें मिटानी है। हम दुश्मन नहीं हैं। अगर आप लोग नहीं माने तब भी हम शादी तो करेंगे और विदेश में जाकर सेटल हो जाएंगे। ये बात घर में पता चलते ही फिर से बवाल, फिर से हंगामा खड़ा हो जाता है। तूफान का माहौल आ जाता है। लेकिन रुद्र और जाह्नवी के प्यार की जिद के आगे ये दुश्मनी भी हार जाती है। अपने बच्चों की खुशियों के लिए और फिर अपने बच्चे खुद से दूर ना जाए, इसलिए दोनों फैमिली ये दुश्मनी भूलकर धूमधाम से जाह्नवी और रुद्र की शादी करा देते हैं और दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी आप हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो इतने दिनों से चैनल से दूर हो गए हैं वो सभी दोस्त प्लीज़ वापस आइए, आपका इंतज़ार है। अगर हम लेट भी होते हैं तब भी आएंगे ज़रूर, ये वादा है और हम वादा भूलते नहीं हैं। आप भी नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। और एक बात कहें, सच्चे प्यार में हिम्मत की ज़रूरत होती है। आप समझ गए ना? तो दोस्तों, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और न्यू स्टोरी आने का। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।